हेलो एवरीवन। लक्ष्य स्मार्ट मनी 77 में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं लाया हूं आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का हावरली चार्ट। जैसा कि मार्केट में कल मैंने आपको बताया था कि किस लेवल पर आपको बाइंग और सेल करना है, मार्केट ने आज भी एग्जिट उसी पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल किया। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, आपको बताने वाला हूँ मैं यहाँ। लगभग देखिए आपका ये देखिए 42,450 जो आपका ये है, ये पॉइंट जो है 42,450 का है। और मार्केट में देखिए जो कल की हमारी लाइन थी 42,450, इसी से ही मार्केट रिवर्स किया और मार्केट ने एक फिर से इसी रेंज में, जहां हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट उसी रेंज में कहीं ना कहीं बार बार अटक रहा है। जब तक मार्केट इस रेंज में अटक रहा है, आपको बाइंग करने के बारे में अभी नहीं सोचना है। मार्केट यदि 42,856 के ऊपर, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, फिर हम यहाँ एक बड़ी तेज़ी के बारे में सोच सकते हैं। और वो भी हम नेक्स्ट एक्सपायरी की कॉल में ही काम करने के बारे में सोचेंगे, जो कि मार्केट में लगभग आपको 43,150 से लेके आपको यहाँ 43,700 और 856 तक के लेवल भी आपको इस रेंज में देखने को मिलेंगे। इसलिए हम शॉर्ट तभी करेंगे जब 42,450 के नीचे आएगा। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा हम शॉर्ट नहीं करेंगे, और इसके ऊपर जब तक इसके ऊपर सस्टेंस नहीं करेगा हम बाइंग नहीं करेंगे। जब यदि मार्केट में 43,147 का सस्टेंस को टच करता है और मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं एक रिवर्सल करेगा, जैसे मार्केट यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा और फिर से मार्केट एक मूव करने की कोशिश करेगा, ये जो पॉइंट होगा हमारा कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा तेज़ी करने का मूव होगा। तो हमें ये पॉइंट ज़रूर पकड़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हमने कल भी आपको बताया था, आज मैं यहाँ भी ट्रैप हुआ, ऐसा नहीं है। थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ आज के टाइम में, इसलिए मैं बिल्कुल लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। बीच बीच में मैं भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मेरे को, लेकिन मैं आपको टेलीग्राम पे भी बता सकता हूँ कि आपको कहाँ से रिवर्स करना है। मार्केट ने एग्जैक्टली 12 बजे के बाद मार्केट ने एक अच्छा मूव किया, आप देख सकते हो। ये 10-15, ये 11-15, ये 12-15, 12-15 के बाद आप देख सकते हो मार्केट ने कितने अच्छे मूव दिए यहाँ से। तो ये 1 आवर के चार्ट पर हम एनालिस करते हैं, इसीलिए मार्केट में कुछ ना कुछ अलग दिखता है। और मैं आपको ऊपर के टारगेट क्यों दे रहा हूँ, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट छोटा करके। चार्ट छोटा करके दिखाने से क्या आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या, ये देखिए, ये एक हमारा चैनल था, ये हमारा चैनल था। मार्केट ने इस चैनल को रिजेक्ट किया है। मार्केट मतलब कहीं ना कहीं इसको निकल के ऊपर काम कर रहा है। और मार्केट अब कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, ये सपोर्ट बनाया, ये सपोर्ट बनाया। अब मार्केट 42,456 का सपोर्ट बना रहा है, ये वाला लेवल। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट जैसे ही 43,656, ये वाला रेंज जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, मार्केट इस रेंज में आएगा। तो ये रेंज क्या है हमारा, 43,856, 756 से लेके 856, इस रेंज में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम जो भी पोजीशन बनाएंगे वो लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। तो हमें लॉन्ग की पोजीशन के बारे में सोचना है, क्योंकि हम प्रॉपर काम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस जब तक आप नहीं समझोगे, आप बड़ी ट्रेड नहीं ले सकते हो। आपको अगर बड़ा ट्रेड लेना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस समझने का तरीका यही है, सिंपल। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको ये लेवल समझ में आना चाहिए। जैसा कि मैं आपको कुछ चीज़ दिखाऊँ बड़ा करके, चार्ट आपको देखिए, ये देखिए। अब मार्केट यहाँ से निकलेगा, इस जगह से मार्केट इस जगह को टच करेगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज में आया, मार्केट फिर से रिजेक्ट हो गया। यहाँ मैं कलर चेंज करता हूँ, मार्केट यहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ था। तो यदि मार्केट यहाँ रिजेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ अपनी पोजीशन कम कर देना चाहिए। लेकिन हम 43,856 और 43,700 की रेंज में हम कोशिश करेंगे सेल करने के बारे में। हम सेल करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मार्केट में अब यहाँ से बड़ा पोजीशन कैरी करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हम यहाँ तक हम पोजीशन अपनी कैरी करेंगे, जो कि हमें आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये चैनल बना हुआ है, हम उस चैनल के दायरे में ही काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको फिर से ले जाता हूँ अपनी उसी पोजीशन के ऊपर। ये देखिए, ये देखिए, अब यहाँ मैं आया, आपको वही प्रॉपर आपको दिखाऊँ। प्राइस एक्शन है ये। प्राइस एक्शन का मतलब होता है मार्केट को हमें कैसे डिफाइंड करना है। डिफाइंड करने का तरीका यही है कि अब मार्केट जैसे ही 42,856 के ऊपर होल्ड करेगा, हमें यहाँ से एक अच्छा मूव मिलेगा, जो कि लगभग 150 से 200 पॉइंट का होगा। और बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन अगर इतना पॉइंट मूव मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना चाहूँगा, नेक्स्ट से भी एक नेक्स्ट, मतलब आप सोचिए कि इस वीक को छोड़ के नेक्स्ट वीक की अगर आप कॉल लेते हो तो आपको बड़े प्रॉफिट होने के चांस हैं। आप यहाँ अपनी पोजीशन कैरी कर सकते हो इसके ऊपर में। और यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, फर्दर जो मूव आता है लगभग इतना आना है, 43,150 या 60 तक आपका मूव आएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम अपनी पोजीशन कैरी रखेंगे
और मार्केट में हर डिप को बाय करने के बारे में कोशिश करेंगे। और जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस जो नेक्स्ट मंथ है हमारा मई का है, जो मई मंथ है वो हमारे को एक बड़ा मूव देने वाला है, लगभग 43,700 से लेके 43,856। और क्या पता आपको मैं बताऊं कि ये ऑल टाइम हाई लगाने की भी कोशिश करेगा। जैसे जो आपका यहाँ दिख रहा है ना, मैं आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये आपका ऑल टाइम हाई है लगभग 44,250-60 के आसपास। इस लेवल को भी टच करेगा यदि मार्केट इसके ऊपर फिर से सस्टेन करती है 43,856 के ऊपर। आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए लगाया है यहाँ, सोर्स करता हूँ। ये है 44,250 के आसपास, 44,248 का हाई है, 44,249 एक ही बात है। यहाँ तक का हाई है। यदि इस हाई को कैच करना है तो मार्केट में कुछ बीच में थोड़े बहुत तो सेलिंग प्रेशर आने के चांस हैं। तो आइए हम बात करते हैं अब निफ्टी के बारे में। निफ्टी में कहाँ हम ट्रेड लेंगे। निफ्टी में भी देखिए, निफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया था, निफ्टी ने भी अभी भी अपने लेवल को ब्रेक नहीं किया है। जब तक मार्केट 17,800 या 900 के आसपास, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ यह हाई को ब्रेक नहीं करेगा, जब तक हम कॉल की बड़ी पोजीशन नहीं कैरी कर सकते हैं। यदि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको एक ऊपर की रेंज खुलेगी, जो कि आपको लगभग आपको 18,160 से लेके, आपको बताने वाला हूँ, 18,160 से लेके लगभग आपको 18,350 तक के लेवल आपके लिए ओपन हो जाएंगे। आपको इस लेवल तक आपको होल्ड करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मार्केट में फर्दर मूव आएंगे, अचानक मूव आएंगे, जो कि आप उस पर सोच भी नहीं सकते हो कि मार्केट में इतने बड़े मूव कैसे आ रहे हैं, मार्केट को अब यहाँ से गिरना चाहिए और गिरना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में जैसे पोजीशन बदलती है हमें उसी हिसाब से काम करना चाहिए। यदि आप उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे हो तब आपके लिए बहुत दिक्कत आएंगी। इसलिए आपको छोटे छोटे मूव कैरी करने पड़ेंगे। आपको प्रॉफिट भी स्टॉप लॉस के साथ कैरी करना है। ये नहीं है कि पोजीशन आपने ले ली पुट की और आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, तो आपकी ये बहुत बड़ी गलतियां हैं, क्योंकि आप किसी भी बड़ा मूव लेने के लिए आपको स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी कैरी करने पड़ेंगे। स्टॉप लॉस कैरी नहीं करने का मतलब है आपको लॉस होने के चांस बढ़ जाएंगे। पहले मैं अपने PNL भी टेलीग्राम पर शेयर कर रहा था, लेकिन अब पिछले 2-3 दिन से मैं शेयर नहीं कर रहा, और मैं आगे भी अपने PNL शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ टेलीग्राम ने भी मेरे पास कुछ ऐसे इश्यूज दिए हैं, उसके चलते मैं ये सब चीज़ें बंद कर रहा हूँ। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने जो टारगेट पॉइंट है, आपको छोटे छोटे मूव लेके ही निकलने में ही फ़ायदा है। आपको कैरी करना है। मार्केट में ऑल टाइम हाई लगने वाला है, ये कंफर्म हो रहा है, मार्केट में बार बार दिख भी रहा है। आपको बड़े हाई के लिए आपको अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की रखना चाहिए। आज जितना आप कम पोजीशन में काम करोगे आपके लॉसेज कम चांस होंगे, लेकिन प्रॉफिट आपके अच्छे होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब ये बात करते हैं इसके बारे में, आपको शॉर्ट करने के बारे में कब सोचना है। आप देखिए, अब हम शॉर्ट कब करेंगे। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी जब तक, अब आज का जो लो है, आप देखिए मार्केट में आज का जो लो है 17,720 का। अब 17,720 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आएगी हम शॉर्ट नहीं करेंगे, हम अपनी पोजीशन लॉन्ग के बारे में ही सोचेंगे। और यदि मार्केट 15 से 20 मिनट 17,720 के नीचे यदि होल्ड करती है तो आप नोट कर लीजिए, पेपर पेन निकाल लीजिए, मेरा जो टारगेट रहेगा, नेक्स्ट टारगेट जो मेरा रहेगा 17,580 का। पहला टारगेट आप ले लीजिए, 17,580 का टारगेट मेरा इस लेवल तक रहेगा। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा मेरा टारगेट, फर्स्ट टारगेट मेरा यह रहेगा। और सेकंड टारगेट मेरा मार्केट के अंदर लगभग आपको दिखा सकता हूँ मैं आपको, मेरा सेकंड टारगेट जो रहेगा आपके लिए 17,500, इस लेवल तक आपको यहाँ होल्ड करना, और यहाँ से फिर से एक मूव आने के चांस यहाँ हो सकते हैं। और ऊपर की तरफ मैंने आपको बता ही दिया है, जब तक मार्केट 17,900 के ऊपर होल्ड नहीं करती आपको पोजीशन कैरी नहीं करना है। यदि 17,900 के ऊपर होल्ड करती तो आपको निफ्टी के अंदर एक्सपायरी के दिन भी लगभग 150 पॉइंट मिलेंगे, और 150 पॉइंट निफ्टी के अंदर बहुत होते हैं। आप मान लीजिए लगभग 7,500 पॉइंट आपको, सॉरी 7,500 रुपये 1 लॉट पर आपका बनेगा। आपको यह भी सोचना है इसके बारे में। अगर आपने 4 लॉट ले लिया तो आपके लगभग 30-35 हज़ार रुपये कन्फर्म हो ही जाएगा यहाँ। इसलिए आपको निफ्टी पर बिल्कुल ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी क्या है, मूव करती है, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ हम बड़े लॉट्स नहीं कैरी कर पाते हैं, लेकिन निफ्टी के अंदर ऐसे हम लॉट कैरी कर सकते हैं। यदि मार्केट 17,857 के ऊपर होल्ड करती है, अगर क्लोजिंग देती है, तो हम नेक्स्ट में 18,366 से लेकर 18,521 तक के भी मूव हमारे को देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों से भी आप
इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे आप उनको भी बता सकते हो कि मार्केट में हमारा एनालिसिस कैसा है। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो हमें लाइक भी करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।